विलियन अर्थात सोल्यूशन से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किसी विलियन का वाष्प दाब होता है। तो यहाँ पर वाष्प दाब दिया हुआ है, तो ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि कोई भी विलियन है उसका जो वाष्प दाब होता है वो विलायक से क्या होता है, कम होता है, अधिक होता है या फिर बराबर होता है। तो याद रखिएगा, किसी भी विलियन का जो वाष्प दाब होता है वह शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो कोई भी विलियन हो उसका जो वाष्प दाब होता है हमेशा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है, यानी कि कौन से सांद्रण की इकाई पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो है मोललता, क्योंकि जो मोललता होती है वो प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए मोललता पर कोई भी टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है, कि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ताप से स्वतंत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा अणु संख्यक गुण है। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। निम्न में से कौन अणु संख्यक गुण है। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब, ये सभी अणु संख्यक गुण प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अभी जितने भी चीजें मैंने बताई ये सभी जो होते हैं इनके कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी कि जब भी किसी विलयन में विलय के कणों की संख्या पर कोई चीज निर्भर करता है तो उसे हम बोलते हैं अणु संख्यक गुण। तो इस हिसाब से जो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा अणु संख्यक गुण प्रदर्शित करने वाला वो है ऑप्शन डी, परासरण। तो यहाँ पर श्यानता, पिष्टता और तरलता अणु संख्यक गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे, क्योंकि ये अणुओं की संख्या पर डिपेंड नहीं करते। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, परासरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइसोटोनिक विलयन है जिनके बराबर होते हैं। तो क्या बराबर होते हैं। तो जिन दो विलयनों का परासरण दाब बराबर होता है ऐसे विलयनों को हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई पात्र है ए और बी, उसमें जो विलयन है उनके परासरण दाब बराबर है, तो परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। तो ए के लिए हुआ पाई ए, दूसरे के लिए हुआ पाई बी। तो यहाँ पर पाई ए और पाई बी का मान बराबर है, यानी कि परासरण दाब बराबर है, तो ऐसा विलयन होगा आइसोटोनिक विलयन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आदर्श विलयन के लिए। तो आदर्श विलयन होता क्या है। तो आदर्श विलयन के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था, वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है वह विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम फॉर्मूले के रूप में देखें तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। यह है राउल्ट का नियम, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्स जो होता है वो 0 के बराबर होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए सही है। और यदि कम या ज्यादा होता है तो आप याद रखिएगा वह आदर्श विलयन नहीं है, वह अनादर्श विलयन है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी तनु विलयनों के क्वथनांक के उन्नयन होते हैं। तो किसी भी तनु विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है जिसे हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करता है वो कंसंट्रेशन के बराबर होता है। यानी कि विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है, और इसी तरह हिमांक का जो उन्नयन होता है वो भी सांद्रता के समानुपाती ही होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, सांद्रता के समानुपाती। क्वेश्चन नंबर 7 है, परासरणी दाब बढ़ता है जब। तो परासरणी दाब कब बढ़ता है, जब हम ताप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए है, ताप बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान। यानी कि कह रहा है कि अगर हम किसी विलयन में विलय को घोल रहे हैं और विलायक है तो किसका हिमांक का मान अधिक होगा। तो याद रखिएगा जब भी कोई विलयन होगा उसमें जो विलायक होगा उसका हिमांक कम होगा, क्योंकि वो जल्दी जमेगा, जबकि जो विलेगा उसके हिमांक का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, कम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, घोलक का मतलब यहाँ पर विलायक हुआ और घोल का मतलब यहाँ पर विलयन हुआ। तो जो विलयन का हिमांक होता है वो घोलक से कम होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीवी इक्वल टू एस टी के मान।
तो हम सभी जानते हैं कि जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो होता है PV इक्वल टू NRT, और यदि N यानी मोलों की संख्या 1 है तो वहां पर फार्मूला हो जाएगा PV इक्वल टू RT। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है PV बराबर है ST के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो S रखा हुआ है किसकी जगह रखा हुआ है, R की जगह रखा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो S है वो बराबर है R के। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है R के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विलयन में विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज का योगफल होता है। तो विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का जो मूल प्रभाज होता है, इन दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, विलेय तथा विलायक के मूल प्रभाज का जो योगफल होता है वो होता है 1। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्र जल के परासरणी दाब लगभग होते हैं। तो जो समुद्री जल है उसका परासरणी दाब लगभग 30 ATM होता है। तो याद रखिएगा इस वैल्यू को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है कहलाता है। तो जब भी कोई पदार्थ स्थिर संगठन पर उबलता है तो उसे हम बोलते हैं एजोट्रॉप। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है दो द्रव का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर, तो जब स्थिर संगठन पर कोई चीज उबलेगा तो उसका आंसर होगा एजोट्रॉप। क्वेश्चन नंबर 13 है, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि किसी भी विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो याद रखिएगा जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो केवल कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है यानी कि P0 माइनस PS। देखिए वाष्प दाब जो होते हैं वो दो चीजें हैं, एक है P0 और एक है PS। तो जो PS होता है यह विलयन का वाष्प दाब हो गया, और जो P0 है यह विलायक का वाष्प दाब हो गया। तो जो विलायक का वाष्प दाब होता है वो हमेशा विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। जैसे कोई विलयन था जिसका पहले वाष्प दाब था 10, अब यदि इसमें कोई विलेय हम डाल दिए तो उसका वाष्प दाब हो गया 8। तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। तो इसलिए जो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है वो बनता है P0 माइनस PS, यानी कि वाष्प दाब का अवनमन। लेकिन यहाँ पर बात करें अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा P0 माइनस PS अपॉन P0, यानी कि राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो ये है अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन का फॉर्मूला। और यदि वाष्प दाब का केवल पूछता तो यहाँ पर होता P0 माइनस PS। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म का उदाहरण। तो जैसा मैंने कि पीछे आपको बताया था कि क्वथनांक का उन्नयन, परासरण, ये सभी क्या है, अणु संख्यक गुणधर्म है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिर्फ ये कण ही अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं। तो अगर आपने परासरण पढ़ा होगा, ये कोई पात्र है जिसमें कि बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक तरफ आपका विलेय है एक तरफ विलायक है। तो हमेशा विलायक के कण ही क्या कहते हैं, झिल्ली को पार करते हैं, विलेय के कण कभी पार नहीं करते। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, विलायक के कण। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप कम हो जाता है, इसका कारण है। यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखना है बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो यहाँ पर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बर्फ में जब हम नमक मिला देते हैं तो जो बर्फ का ताप है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। आपको इसका कारण बताना है। तो इसका कारण है हिमांक का अवनमन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वांठाव गुणांक होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, 1 से कम। जब भी संगुणन होगा वहां पर वांठाव गुणांक 1 से कम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर हिमांक का अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, ये सभी अणु संख्यक गुणधर्म है। लेकिन प्रकाशीय क्रियाशीलता यह अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेंजीन में नेफ्थलीन मिलाने पर इसके हिमांक को क्या होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
ठीक है। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि जब बेंजीन में हम नेफ्थलीन मिलाते हैं तो इसका जो हिमांक होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर किसमें कमी आती है? यानी कि अगर हम जलीय विलयन का ताप बढ़ा दें तो किस पॉइंट में, यानी कि दिए गए नीचे ऑप्शन में किसमें कमी आ जाएगी? तो ताप निर्भर करता है मोलरता पर, और मोलरता बराबर होता है N/V, ठीक है, मोलों की संख्या बटे आयतन। हम सभी जानते हैं कि जब ताप बढ़ता है तो आयतन में भी वृद्धि होती है, अगर ताप घटता है तो आयतन में भी क्या होती है? कमी आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा परंतु मोलरता क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ताप वृद्धि पर मोलरता क्या होगी? घटेगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय साम्यावस्था इनमें होती है। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी विलयन के हिमांक में अवनमन होता है तो एक ही पदार्थ के दो अवस्थाओं के बीच क्या होता है? अवनमन होता है। जैसे द्रव विलायक और ठोस विलायक का। तो द्रव विलायक और ठोस विलायक के बीच साम्यावस्था बनती है, और ये चीज ध्यान देना है कि हमें फेज एक ही होना चाहिए, यानी कि द्रव विलायक हो तो ठोस भी विलायक ही हो, ये नहीं कि द्रव विलायक हो और ठोस विलेय हो। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेंजीन और टॉलिन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, तो कोई अकेला विलयन आदर्श विलयन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ठीक है। तो इस बात का याद रखिएगा कि आदर्श विलयन अकेला नहीं हो सकता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है पोटेशियम सल्फेट। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड का भी हिमांक अवनमन अधिक होता है। तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन राउल्ट का नियम है? तो P बराबर P0 इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, ठीक है, जो कि राउल्ट का नियम है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन हेनरी का नियम है? तो फार्मूला है P बराबर KH(x). तो x क्या है? मोल प्रवाह है, P प्रेशर है, और KH जो है हेनरी कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या होती है। तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं हम मोललता, ठीक है। तो मोललता होता क्या है कि आपका प्रति किलोग्राम क्या है? विलायक है, ठीक। इसमें जितना किलोग्राम विलेय घुला हुआ है वही कहलाएगा मोललता। यदि विलायक की जगह आयतन दिया होता है तो वहां पर होगा मोलरता, लेकिन यदि किलोग्राम में बोल दिया तो वहां पर होगा मोललता। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता कहलाता है। तो आपको बताना है कि कौन सा विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें आदर्श गैस कहते हैं, और जो पालन नहीं करते उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अनादर्श विलयन को हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन डी है, उपरोक्त दोनों, यानी कि उपरोक्त दोनों में बी और सी दोनों है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 28 क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अनादर्श विलयन योग नियम का पालन करते हैं या नहीं? तो जो अनादर्श विलयन है वो तो राउल्ट के नियम का ही पालन नहीं करते, तो जाहिर सी बात है कि वो योग नियम का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि जो अनादर्श विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, इन्हें ही हम वास्तविक विलयन भी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाकर ले जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, हीलियम। तो ये आज का हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन